तो ये लाल किताब की हमारी क्लास नंबर 8 है। आज हम पढ़ेंगे एक्सोल्टेड एंड डेबिलेटेड प्लैनेट्स। तो देखो, एक चार्ट है जो आपको थोड़ा सा समझना है, लर्न करना है, क्योंकि ये प्रिडिक्शन में हेल्प करेगा। तो ये चार्ट आपकी क्या हेल्प करेगा प्रिडिक्शन में? जब आप भविष्यवाणी करोगे, किसी की कुंडली एनालाइज करोगे, तो प्रिडिक्शन में हेल्प करेगा ये। तो अभी तो इसका महत्व समझ नहीं आएगा क्या महत्व है, लेकिन जब प्रिडिक्शन करोगे, आगे लाल किताब के रूल्स सीखोगे, तो उसमें बार बार ये बातें आएंगी, तो फिर आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। तो देखो, ये 9 प्लेनेट हैं: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, जुपिटर यानी गुरु, वीनस, शुक्र, शनि, राहु, केतु। ये 9 प्लेनेट हैं, ठीक है। अब देखो, जो सूर्य ग्रह है, सूर्य सन, ये मेष राशि में अगर स्थित है कुंडली में ये कैसा है? मेष राशि में है, यानी सूर्य कुंडली में मेष राशि में बैठा है, तो हम कहेंगे सूर्य कैसा है? उच्च का है, एक्सोल्टेड है। और अगर ये तुला राशि में बैठा है, सूर्य कुंडली में लिब्रा में बैठा है, तो हम कहेंगे सूर्य नीच का है, डेबिलेटेड है, ऐसा बोल देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा प्लेनेट कौन सी राशि में ऊंच का होता है, कौन सी राशि में नीच का होता है। क्लियर है? जैसे ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में जो रूल हैं, वो ही रूल लाल किताब में भी हैं, प्लेनेट के ऊंच या नीच के। ठीक है, तो अगर सूर्य मेष राशि में बैठा है तो ऊंच का, और तुला में बैठा है तो नीच का। चंद्रमा 2 नंबर राशि यानी वृषभ राशि में बैठा है तो ऊंच का, और वृश्चिक राशि में यानी स्कॉर्पियो राशि में बैठा है तो नीच का। ठीक है। मंगल मकर राशि में कैप्रिकॉर्न में यानी 10 नंबर राशि में ऊंच का, और 4 नंबर राशि यानी कैंसर राशि कर्क राशि में नीच का। मरकरी वर्गो यानी कन्या राशि यानी 6 नंबर राशि में ऊंच का, और पीसीज यानी मीन यानी 12 नंबर राशि में नीच का। जुपिटर कैंसर यानी कर्क यानी 4 नंबर राशि में ऊंच का, और कैप्रिकॉर्न यानी मकर यानी 10 नंबर राशि में नीच का। वीनस पीसीज यानी मीन यानी 12 नंबर राशि में ऊंच का, वर्गो यानी कन्या यानी 6 नंबर राशि में नीच का। शनि लिब्रा यानी तुला या 7 नंबर राशि में ऊंच का, एरीज या मेष या 1 नंबर राशि में नीच का। राहु 3 नंबर राशि मिथुन राशि जेमिनी में ऊंच का, 9 नंबर राशि धनु राशि सैगिटेरियस में नीच का। केतु सैगिटेरियस धनु राशि 9 नंबर राशि में ऊंच का, जेमिनी मिथुन 3 नंबर राशि में नीच का। तो ये चार्ट आपको याद होने चाहिए। बस अब इतना याद रखना कि अगर आपको इतना भी पता लग गया कि को अगर एक प्लेनेट का उच्च का राशि आपको पता है, तो उसकी नीच की राशि आप निकाल सकते हो। यानी सूर्य मान लो हमें पता है उच्च का मेष में होता है, और कौन सी राशि है? 1 नंबर। इसमें 6 ऐड कर दो तो क्या आएगा? 7 नंबर। तो सूर्य अगर 1 नंबर में उच्च का है तो 7 नंबर में कैसा हो जाएगा? नीच का। ऐसे मान लो मून है, आपको पता है 2 नंबर राशि यानी टोरस में ये ऊंच का है, तो इसमें 6 ऐड कर दो, कितना आएगा? 8। 8 नंबर राशि होती है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो, यानी स्कॉर्पियो में मून क्या हो जाएगा? नीच का। ऊंच को बोलते हैं एक्सोल्टेड, और नीच के बोलते हैं डेबिलेटेड। तो हर प्लेनेट किसी राशि में ऊंच का होता है, किसी राशि में नीच का होता है, यानी किसी राशि में वो एक्सोल्टेड होता है, किसी राशि में वो डेबिलिटेटेड होता है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इसका इम्पोर्टेंस जब हम लाल किताब के आगे रूल्स पढ़ेंगे, लाल किताब को सीखेंगे, तब आपको इसका इम्पोर्टेंस पता लगेगा कि अच्छा, अगर कोई प्लेनेट किसी राशि में ऊंच का होकर बैठा है तो वो वहाँ पे क्या फल देगा, और अगर नीच का होकर बैठा है तो वो वहाँ पे क्या फल देगा। यानी अगर कोई प्लेनेट किसी राशि में उच्च का होकर बैठा है तो वो क्या फल देगा जातक को, अगर नीच का होकर बैठा है तो क्या फल देगा। और ऊंच का भी नहीं नीच का भी नहीं है, न्यूट्रल किसी राशि में बैठा है,
ना वो ऊंच का है ना नीच का, तो क्या फल देगा। तो इसके जब प्रिडिक्शन सीखेंगे आगे, लाल किताब के रूल सीखेंगे, तो बड़ी इंपॉर्टेंस आएगी इस बात की कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा प्लैनेट किस राशि में ऊंच का है, कौन सा प्लैनेट किस राशि में नीच का है। तो ये थी लाल किताब की क्लास नंबर 8। ये चार्ट आप याद कर लेना, पहले तो अपनी कॉपी में ये चार्ट को उतार लेना, फिर बार बार रिवाइज करोगे तो ये दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। क्लियर है। तो लाल किताब का ये क्लास नंबर 8 था। लाल किताब का ये क्लास नंबर 8 था। अच्छा, 1 से 12 राशियाँ के नंबर होते हैं, वो याद कर लो आप। 1 नंबर राशि यानी मेष राशि, जिसको एरीज बोलते हैं। 2 नंबर राशि यानी वृषभ राशि, जिसको टोरस बोलते हैं। 3 नंबर राशि मिथुन राशि, जिसको जेमिनी बोलते हैं। 4 नंबर राशि कर्क राशि, जिसको कैंसर साइन बोलते हैं। 5 नंबर राशि सिंह राशि, जिसको लियो बोलते हैं। 6 नंबर राशि वर्गो, जिसको कन्या राशि बोलते हैं। 7 नंबर राशि यानी लिब्रा, जिसको हिंदी में तुला राशि बोलते हैं। 8 नंबर राशि यानी वृश्चिक राशि, जिसको इंग्लिश में स्कॉर्पियो बोलते हैं। 9 नंबर राशि धनु राशि, जिसको इंग्लिश में सेजिटेरियस बोलते हैं। फिर 10 नंबर राशि यानी कैप्रिकॉर्न, जिसको हिंदी में मकर राशि बोलते हैं। 11 नंबर राशि यानी कि एक्वेरियस, जिसको हिंदी में कुंभ राशि बोलते हैं। और 12 नंबर राशि यानी पीसिस, यानी जिसको हिंदी में मीन राशि बोलते हैं। ये 1 से 12 नंबर राशियाँ होती हैं। अगर मैं बोलता हूँ 7 नंबर राशि, मतलब तुला राशि की बात कर रहा हूँ, लिब्रा की बात कर रहा हूँ। क्लियर है। तो ऐसे ही आपको पता है, जैसे सूर्य 1 नंबर राशि में ऊंच का होता है और 7 नंबर राशि में क्या होता है, नीच का। 1 नंबर राशि मतलब मेष राशि की बात कर रहे हैं, 7 नंबर राशि यानी लिब्रा की बात कर रहे हैं। तो ये आप याद कर लो, ठीक है। 1 से 12 नंबर कौन सी राशि होती है याद कर लो, और ये आप कौन सा प्लेनेट किस राशि में ऊंचा किस राशि में नीचे होता है ये याद कर लो बस। तो आज ही क्लास याद करने की है, इसको याद रखो। उसके बाद इस आज की क्लास का जो याद करा हुआ काम है, आगे लॉजिकल जब हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे तो उसमें आपको ये रूल काम में आएगा, प्रेडिक्शन जब हम सीखेंगे आगे। तो ये था हमारा क्लास नंबर 8 लाल किताब का। तो आशा करता हूँ आप सारी क्लास के नोट्स बना रहे हो, ताकि आपके पास नोट्स बन जाए और आप उसको बार बार जब रिवाइज करोगे तो दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट आके बैठ जाएं। तो ये थी हमारी लाल किताब की क्लास नंबर 8।